देखिए इस प्रकार से हमने देखा, आपको हमने दो एग्जाम्पल दिखाए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसी के अनुसार आप कोई भी टेंस हो और लेकिन वो अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो आप इस फार्मूले से उसको आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम क्या करते हैं, इस आर एम के साथ हम लगाते हैं, तो हमने इसके साथ में हमने थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। और फ्यूचर इंडेफिनिट हमने आपको दिखाया कि विल बी और शैल बी के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो हमने विल बी के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। इसी प्रकार से अगर बात प्रेजेंट काइंड में होगा तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर आपको हेल्प वर्ब इसकी जगह पर आपको इस आर एम के साथ में बी का प्रयोग करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो हैज के साथ में बी का हैज और हैविंग का प्रयोग करना है। अगर वाक्य पास्ट में होता है तो आप वाज वर्ब के साथ हम का प्रयोग करते हो यहाँ पर। और अगर वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस में होता है तो आप वाज वर्ब के साथ में बी का प्रयोग करते हो। पास्ट परफेक्ट में होता है तो हेल्पिंग वर्ब आप हैड बी का प्रयोग करते हो। और अगर वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है तो आप विल बी और शैल बी के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हो। और अगर फ्यूचर परफेक्ट में होता है तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हो। तो कहने का मतलब यह है कि केवल आपको करना क्या है, अकॉर्डिंग टू टेंस आपको मेन वर्ब के साथ में आपको करना क्या है, केवल इनकी हेल्पिंग वर्ब का चेंज आपको करना है और बाकी आपको फॉर्मूला यही रहेगा। इसी के अनुसार आप अनटेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हो। खैर इसके बाद में हम आपको एक सेंटेंस देते हैं मॉडर्न, जिसमें मॉडर्न वर्ब का प्रयोग हुआ हो। दिया है कि some children can read English well। लिखा क्या है कि some children can read English well। कुछ बच्चे अंग्रेजी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कैन मॉडर्न वर्ब का प्रयोग है, लेकिन सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, तो यही आपका जनरल फार्मूला या कॉमन फार्मूला से हम इस सेंटेंस को भी बना सकते हैं। लिखा गया है सम चिल्ड्रन कैन रीड इंग्लिश वेल। कुछ बच्चे भली प्रकार से अच्छी तरीके से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। और भी क्या पढ़ सकते हैं, इंग्लिश। तो ये आते हैं इंग्लिश। इसके बाद में मॉडल वर्ब क्या है, कैन। तो हमने बताया कि कोई भी मॉडल वर्ब हो, चाहे वो कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे मे हो, चाहे माइट हो, चाहे मस्ट हो, चाहे आट हो, चाहे कोई भी मॉडल वर्ब है उसके साथ में हम बी का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। तो इंग्लिश मॉडल वर्ब क्या लगाएंगे, कैन, कैन के साथ में क्या लगाएंगे, बी। तो इंग्लिश कैन बी वर्ब की फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, रीड। हमें क्या करना है, सभी नंबर लग गया, हेल्पिंग वर्ब कैन भी हो गया, मेन वर्ब क्या लगाना है आपको, रीड। और रीड की लगाना क्या है हमें, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रेड। स्पेलिंग एक ही रहती, जानते हो आपको। तो इंग्लिश कैन बी रेड। इसके बाद में करना क्या आपको है, चाहो तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स है वो आपको आप बाद में रख सकते हो या आप पहले में रख सकते हो। तो इंग्लिश कैन बी रेड वेल बाय सम चिल्ड्रन। और या आपका हो तो जो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है या वर्ड्स है उसको आप सबसे लास्ट में रख सकते हो। इसके बाद में
तो ये तो था आपका जनरल फार्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस का। सेंटेंस चाहे जो भी हो, जनरल फार्मूला आप प्रयोग करके आप सभी प्रकार के टेंसेस के सेंटेंस और सभी प्रकार के मॉडर्न वर्ब के सेंटेंस को आप आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। चलिए इसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से अगर वाक्य निगेटिव हो, चाहे वो किसी भी सेंटेंस का हो, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, हमें करना क्या आपको है कि सेंटेंस के अनुसार अकाउंट सेंटेंस करना क्या आपको है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको केवल नॉट का प्रयोग करना है। अगर सेंटेंस में नेवर का प्रयोग है तो आपको नेवर का प्रयोग करना है। नॉट या नेवर जो भी सेंटेंस है आपको उसका प्रयोग करना है। देखिए क्या रहा है, क्या फॉर्मूला क्या देखो भैया है, सेंटेंस अगर दिया आपका है निगेटिव, सेंटेंस अगर आपका निगेटिव है तो आपका कॉमन फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉमन फार्मूला का क्या रहेगा, सबसे पहले करना क्या आपको है, सभी का प्रयोग करना है और प्लस उसके बाद में करना क्या आपको केवल पहले वाला ही फार्मूला आपको लगाना है। बस हेल्पिंग वर्ब आपके बाद में आपको वाक्य में दिए गए एडवर्ब नॉट या नेवर के अनुसार आपको नॉट और नेवर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद कर देना है। बाकी सारा का सारा फार्मूला आपका सेम रहता है। करना क्या है, सब्जी लगाना है प्लस आपको वही हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में अकॉर्डिंग टू सेंटेंस नॉट अथवा नेवर का प्रयोग करना है प्लस वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स हैं तो आप लगा सकते हो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। फार्मूला देखो दिया है, लिखा है क्या, यू डू नॉट रेस्पेक्ट योर elders, you do not respect your elders। करना क्या आपको है, पैसिव बनाना है तो इसकी हिंदी क्या हुई, यू डू नॉट रेस्पेक्ट योर elders। आप देख रहे हैं ये वाला वाक्य निगेटिव में है तो इस वाले कॉमन फार्मूले से हम आसानी से इसको बना सकते हैं। क्या बनेगा, यू डू नॉट रेस्पेक्ट योर elders, आप अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हो। क्या ऑब्जेक्ट है, योर elders। अब जैसा कि हमने बताया था आपको सेंटेंस और टेंस कौन सा है, डू नॉट लगा हुआ है तो वाक्य आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो और हमने आपको बताया था कि सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो
तो आपको लगानी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, और इस आर एम के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस आर एम के बाद में आपको लगाना है, क्या करना है आपको है, नॉट का प्रयोग करना है। उसके पश्चात में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो क्या बनेगा, योर एल्डर्स सब्जेक्ट बहुवचन है, तो इस आर एम में से आपको आर का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग सिंगुलर के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल के साथ, और एम का प्रयोग आपको करना है प्रोनाउन आई के साथ। सो योर एल्डर्स सभी का प्लूरल है, तो आर के बाद क्या करना है आपको, आगे नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करना है। योर एल्डर्स आर नॉट, वर्ब क्या है, रेस्पेक्ट, और रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म को अब प्रयोग करना आपको है रेस्पेक्टेड, और फिर बाई सभी क्या है आपका यू, ये आपका बन जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट, और यू का ऑब्जेक्ट आप जानते हो यू ही रहता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमने इस वाले जनरल फार्मूला से, कॉमन फार्मूला से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस आपको बना के दिखाया है। इसके बाद हम एक अन्य टेंस का नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। दिखाया क्या कि दीज फार्मर्स आर watering their fields due to lack of rain. These farmers are watering their fields ड्यू टू lack of rain. ये किसान वर्षा की कमी के कारण अपने खेतों को पानी लगा रहे हैं, अपने खेतों में पानी लगा रहे हैं। वाक्य आपका दिया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ये वाला हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना के दिखाया इस वाले फार्मूले से। अब ये आपको हम दिया क्या है, दूसरे को भैया कि दीज फार्मर्स, वाक्य नेगेटिव है इसलिए नॉट का प्रयोग होगा। तो क्या है, दीज फार्मर्स आर नॉट वाटरिंग देयर फील्ड्स इन स्पाइट ऑफ लैक ऑफ रेन, कि वर्षा की कमी के बावजूद भी ये किसान अपने खेतों में पानी नहीं लगा रहे हैं। करना क्या आपको है, बनाना है सभी का क्या बनेगा कि पानी नहीं लगा रहे हैं किसको, डियर फील्ड्स। तो ये आपका है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्या आपका सब्जेक्ट, क्या बन जाएगा कि दीज डियर फील्ड्स, डियर फील्ड्स। अब चूंकि फील्ड्स है ज्यादा, मतलब सब्जेक्ट आपका बन रहा है प्लूरल, तो करना क्या आपको है, वाक्य दिया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, और आप जानते हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज आर एम के साथ में हमें बी का प्रयोग करना है। तो डियर फील्ड्स सब्जेक्ट है प्लूरल, तो क्या रहेगा आर नॉट, डियर फील्ड्स आर नॉट। क्योंकि वाक्य आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपको हेल्पिंग वर्ब बताया था, आपको लगाना है इज आर एम के साथ में बीइंग। तो फील्ड्स है
प्लूरल में अर्थात किड्स आपका क्वेश्चन करता है तो क्या बनेगा, देयर किड्स आर नॉट बीइंग, और फिर आपको करना क्या है, आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, आर नॉट बीइंग, और प्लस नॉट अथवा नेवर में से नॉट हो गया आपका, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब में केवल एक शब्द है तो हम उसी एक शब्द के बाद में नॉट अथवा नेवर का प्रयोग करते हैं, और अगर हेल्पिंग वर्ब में एक से अधिक शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो फिर केवल हम पहले वाले शब्द के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल लास्ट में नॉट या नेवर का प्रयोग नहीं करते हैं। कब, जब हेल्पिंग वर्ब में एक से अधिक शब्द हो। तो हेल्पिंग वर्ब में अगर एक से अधिक शब्द है तो हमें करना क्या है कि पहले वाले शब्द के बाद में नॉट का प्रयोग करना है। इसमें केवल एक शब्द था हेल्पिंग वर्ब में आर, तो उसके बाद में हमने नॉट का प्रयोग कर दिया। इसमें हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द हैं आर बीइंग, इसलिए हमने पहले वाले शब्द था आर के बाद में नॉट का प्रयोग किया है। तो देयर किड्स आर नॉट बीइंग, वर्ब क्या है, वाटर, हमें लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात वाटर माने पाई लगाना, तो वाटर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वाटर्ड। तो देयर किड्स आर नॉट बीइंग वाटर्ड। इसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे, बाई और ऑब्जेक्ट क्या है, दीज फार्मर्स, क्योंकि सब्जेक्ट को यहाँ पे बनाएंगे दीज फार्मर्स, बाई दीज फार्मर्स। और ये आपके कंप्लीमेंट्री वर्ड्स हैं, इनको लास्ट में लिख देंगे इन स्पाइट ऑफ लेक ऑफ रेन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने आपको दो टेंस के वाक्य बना करके दिखाए हैं कि अगर वाक्य निगेटिव में है, वाक्य अगर निगेटिव में है तो चाहे वो किसी भी टेंस का हो, बस केवल हमें हेल्पिंग वर्ब बता करके उस टेंस को आसानी से पैसे वाइज इस फार्मूले के द्वारा हम बना सकते हैं। आशा करता हूं आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या, अगर आपका सेंटेंस आपका हो इंट्रोगेटिव, अगर सेंटेंस आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आपको क्या करना है, और वो भी कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस आर नो टाइप सेंटेंस दिया गया है, यस अथवा नो, यस आर नो टाइप सेंटेंस, यस आर नो टाइप ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हमेशा यस आर नो में होता है वो कहलाते हैं यस आर नो टाइप्स सेंटेंसेस, अर्थात जिनके हिंदी में वाक्य क्या से शुरू होते हैं वो यस आर नो टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। तो यस आर नो टाइप सेंटेंस को बनाने का जो फार्मूला रहेगा हम आपको वो अब दिखाएंगे। मतलब या ये कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस जो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं जिनका अर्थ क्या से निकलता है, ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, इसका जनरल फार्मूला क्या रहेगा, बस करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, जो हेल्पिंग वर्ब दी गई हो आप उसको सब्जेक्ट के पहले में कर लोगे, बाकी फार्मूला आपका
एक समान ही रहेगा। तो आपको फार्मूला क्या रहेगा, फार्मूला ये आप देख लीजिएगा। तो क्या करना आपको है, ये आपका कॉमन फार्मूला है, क्या रहेगा, सबसे पहले लगाना हमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब। उसके पश्चात में क्या लगाना आपको है, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लस आप करना क्या है, बाई लगाना है, और प्लस इसका ऑब्जेक्ट, और प्लस जो शेष बचे हुए आपके कंपनी नेम की वर्ड्स अगर आते हैं तो आप उनको जोड़ सकते हो, लगा सकते हो। सेंटेंस हम देते हैं एग्जाम्पल के रूप में, दिखाया गया कि हैव यू नोटिस्ड ए scorpion on the wall? Have you noticed a scorpion on the wall? तो क्या आपने दीवार पर एक बिच्छू देखा? क्या आपने दीवार पर एक बिच्छू देखा है? तो देखते हैं, जैसा कि आप जानते हो कि वाक्य को पढ़कर के पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यस आर नो टाइप सेंटेंस है। इसके लिए हम इस कॉमन फार्मूले का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है। लिखा है हैव यू नोटिस्ड ए स्कॉर्पियन ऑन द वॉल। हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगी हुई है, अर्थात इसका मतलब है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है। और प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हमने बताया था कि हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। करना क्या आपको है, आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। सबसे पहले यह है क्या, हैव। अगर हेल्पिंग वर्ब में एक शब्द का प्रयोग होता है तो उसी एक ही शब्द को हम सब्जेक्ट के पहले प्रयोग करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब में एक से अधिक शब्दों का प्रयोग होता है तो पहले शब्द का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले और बाकी शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में करते हैं। तो हैव, क्योंकि हमने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन और हैव बीन लगता है, तो हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। क्योंकि यू आपका एक प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउन है तो इसलिए हम इसमें हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो हैव बीन में शब्द है दो, तो करना क्या है, हैव का प्रयोग एक शब्द का प्रयोग पहले और दूसरे वाले का शब्द के बाद में, अर्थात हैव शब्द का प्रयोग हम शब्द के पहले करेंगे और बीन शब्द का प्रयोग हम शब्द के बाद में करेंगे। तो हैव देखते कह रहा है क्या, क्योंकि हम लिखा क्या बात क्या है कि हैव यू नोटिस्ड ए स्कॉर्पियन ऑन द वॉल? क्या आपने दीवार पर एक बिच्छू देखा है? तो क्या देखा है, ए स्कॉर्पियन। ये आपका है ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे क्या, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका जानते हो क्या दिया हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका ए स्कॉर्पियन। तो ए स्कॉर्पियन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, आपको लगाना है क्या, हैज। सिंगुलर सब्जेक्ट हमने हैज बीन और प्लूरल के साथ में हैव बीन, तो हैज हो गया। सब्जेक्ट क्या बन रहा है, ए स्कॉर्पियन। हैज ए स्कॉर्पियन, हैज ए स्कॉर्पियन। क्या लगाना आपको है, दो शब्द है हेल्पिंग वर्ब में,
दूसरा शब्द सब्जेक्ट के बाद में आएगा, हैज ए स्कॉर्पियन बीन, और फिर हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एनपी वर्ब आपकी हो गई हैज, सब्जेक्ट क्या हो गया स्कॉर्पियन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है, नोटिस, तो नोटिस की थर्ड फॉर्म नोटिस दिया है, नोटिस्ड, तो हैज ए स्कॉर्पियन बीन नोटिस्ड। फिर क्या लगाना आपको है, बाई, ऑब्जेक्ट क्या है, यू, बाई यू। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, दिखाया क्या, शुड यू नॉट कॉल योर फ्रेंड, शुड यू नॉट कॉल योर फ्रेंड, क्या आपको अपने मित्र को नहीं बुलाना चाहिए। करना क्या आपको है, देखिए इसमें हमने मॉडल वर्ब का प्रयोग किया है, लेकिन फार्मूला हम उसी का प्रयोग करेंगे। दिखाएगा शुड यू नॉट कॉल योर फ्रेंड, क्या आपको अपने मित्र को नहीं बुलाना चाहिए। सबसे पहले हमें करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड, क्योंकि मॉडल वर्ब अगर होती है तो मॉडल वर्ब के साथ में हम बी का उसी मॉडल वर्ब के साथ में बी का प्रयोग कर देते हैं। तो शुड, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, योर फ्रेंड, इसी को इसको बनाएंगे हम क्या, सब्जेक्ट, तो शुड योर फ्रेंड, शुड योर फ्रेंड, क्योंकि नॉट का प्रयोग दिया हुआ है, एडवर्ब नॉट का प्रयोग दिया हुआ है, और हम जानते हैं चाहे वाक्य एक्टिव में हो चाहे वाक्य पैसिव में हो, अगर एडवर्ब नॉट या नेवर का प्रयोग है तो हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट अथवा नेवर का प्रयोग करते हैं। तो शुड योर फ्रेंड नॉट, वर्ब क्या लगाना आपको है, कॉल, और कॉल की धर्म क्या होगी, कॉल्ड, तो शुड योर फ्रेंड नॉट कॉल, फिर हमें क्या लगाना है, बाई, ऑब्जेक्ट क्या है, यू, बाई यू। इस प्रकार से हम देखा कि अगर वाक्य इंटरोगेटिव है और तो हम इस कॉमन फार्मूले से किसी भी टेंस का, किसी भी मॉडल ऑफ सर्विस का प्रयोग वाले वाक्य को हम आसानी से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। मेरा विचार है कि आप लोगों ने आसानी से इसे समझ लिया होगा। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि अगर सेंटेंस आपका अगर आपका सेंटेंस डब्ल्यू टाइप होता है तो आप ऐसी अवस्था में क्या करोगे। अगर सेंटेंस आपका डब्ल्यू टाइप हो तो क्या करोगे, वाक्य इंट्रोगेटिव हो लेकिन डब्ल्यू टाइप हो, WH टाइप सेंटेंस अगर हो तो ऐसी अवस्था में क्या करोगे। WH टाइप का मतलब कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर सब्जेक्ट के पहले हिंदी में पहले लगा हुआ है तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे। करना क्या आपको है, कुछ काम कुछ नहीं करना है, करना क्या आपको है, केवल हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देंगे। जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में दिया हुआ है उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हमें सब्जेक्ट के रूप में करना। क्वेश्चन वर्ड जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया है उसे हमें हेल्पिंग वर्ब के पहले उसको प्रयोग कर देना है। दिया हुआ है तो फार्मूला आपका वही रहेगा, केवल क्वेश्चन वर्ड हमें सब्जेक्ट के पहले और जोड़ देना है और लगा देना है। देख लीजिएगा फार्मूला हम आपको देते हैं। लिखा है क्या, एग्जाम्पल के रूप में when has
द टीचर taught English grammar. When has the teacher taught English grammar? तो क्या करेंगे, बनाते हैं कि व्हेन हैज द टीचर टॉट इंग्लिश ग्रामर, अध्यापक अंग्रेजी व्याकरण का पढ़ा चुके हैं। तो इसको बनाते हैं इस वाले फॉर्मूले के अनुसार। सबसे पहले हमें लगाना क्या है, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड जो वाक्य में दिया हुआ है उस क्वेश्चन वर्ड को हम 10 का 10 रख देते हैं। व्हेन, अब हमें लगाना है क्या, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वाक्य है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, हैज बीन और हैव बीन। सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, आपका है इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, और इंग्लिश ग्रामर आपका सिंगल सब्जेक्ट बनेगा, तो इसलिए हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो व्हेन हैज, सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश ग्रामर, व्हेन हैज इंग्लिश ग्रामर, सब इसमें हेल्पिंग वर्ब में 2 शब्द हैं, तो एक शब्द के पहले बाकी सब शब्द के बाद में। बीन, वर्ब की थर्मम में लगाना है, वर्ब की थर्मम क्या है, टॉट, तो टॉट, फिर क्या लगाना हमें है, बाई, ऑब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस उसे हम बना लेंगे ऑब्जेक्ट। तो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, बाय द टीचर। तो इस प्रकार से हमने आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को हमने डब्ल्यू टाइप सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट किया। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर कोई अन्य टेंस का वाक्य लिखते हैं जो डब्ल्यू टाइप हो। दिखाए क्या, कि वेयर was the shopkeeper selling mangoes? Where was the shopkeeper selling mangoes? करना क्या हमें है, ये देखिए, ये आपका जो सेंटेंस है वो दिया हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। करना क्या आपको है, वेयर वाज द शॉपकीपर सेलिंग मैंगोज, दुकानदार आम कहाँ बेच रहा था। वाक्य आपका है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और डब्ल्यू टाइप सेंटेंस है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हमारा सब्जेक्ट शब्द के पहले या ऐसे वाक्य की शुरुआत में हुआ है, इसलिए ये डब्ल्यू टाइप सेंटेंस है। इसको हम इसी वाले फॉर्मूले से आसानी से बना सकते हैं। देखिए कह रहा है क्या, बनाइए। कह रहा है क्या है कि वेयर वाज द शॉपकीपर सेलिंग मैंगोज, दुकानदार आम कहाँ बेच रहा था। तो सेकंड टाइप में सबसे पहले हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड क्या दिया हुआ है, वेयर। वेयर, अब हमें लगाना है क्या, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्प, और जानते हो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लगाना है, वाज वर्ब के साथ में बीइंग। तो सभी का आपका बनेगा बहुवचन, इसलिए आपको लगाना है वर बीइंग। वेयर वर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में 2 शब्द आ रहे हैं
तो एक सब्जी के पहले और बाकी सब सब्जी के बाद में। तो वेयर वर मैंगो बीन, फिर क्या लगाना आपको है सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है सेल, सेल की थर्ड फॉर्म, सोल्ड बाई, सब्जेक्ट क्या है द शॉपकीपर, तो ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। लगाना क्या है ऑब्जेक्ट लगाना है, तो जो सब्जेक्ट होगा वो आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट बाई द शॉपकीपर। तो आशा करता हूं कि डब्ल्यू एस टाइप के सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे कि इस प्रकार से डब्ल्यू एस टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एस टाइप के चाहे किसी भी टेंस का बात लो आप आसानी से इस वाले फॉर्मूले से आप बना सकते हो। आप देख रहे हैं कि केवल बस हेल्पिंग वर्ब का ही परिवर्तन हो रहा है, हर टेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है। देखते हैं भैया, इसके बाद में आते हैं कौन है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो जिनकी शुरुआत हु से होती डब्ल्यू टाइप होते हैं, लेकिन उन वाक्यों की शुरुआत में आता है हु। ऐसे सेंटेंस कैसे बनते हैं हम आपको दिखाते हैं। देख लीजिएगा, वाक्य में अगर हु का प्रयोग होता है मतलब हु से शुरू होने वाले वाक्य, अगर किसी भी डब्ल्यू टाइप सेंटेंस की शुरुआत हु से होती है तो उसका कॉमन फार्मूला क्या होगा वो हम देख लेते हैं। दिया क्या है, करना क्या आपको है, उसी डब्ल्यू टाइप वाले फॉर्मूले को देखेंगे। करना क्या है आपको कि क्वेश्चन वर्ड जो दिया होगा उसको आप हटा दो और उसके स्थान पर आपको लगाना है क्या बाय हु। बाय हु का प्रयोग करना है, प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है टेंस के अनुसार, प्लस आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो उसके पश्चात में आपको वर्ब की मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है और उसके पश्चात में आपको कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स का प्रयोग करना है। देख लेते हैं एग्जाम्पल एक, बहुत सरल सा वाक्य है कि हु टोल्ड यू दिस स्टोरी yesterday। सर कैंसिल इतना वीडियो पुट कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो में। ये इसके बाद में हम यहाँ से आपको कल बताते हैं। ओके सर, थैंक यू।